वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 6 साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम लाइट जो चैप्टर है वो कंटिन्यू रखेंगे एंड लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। आज हम करेंगे एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट्स, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जिग जैग मोशन में ट्रेवल करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। सो एक्टिविटी क्या है? यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। यू कैन मेक पाइप ऑफ ए चार्ट पेपर ऑल्सो। आपको कुछ इस तरह की एक लॉन्ग रबर ट्यूब आपको लेनी है। अगर रबर ट्यूब नहीं मिलती तो जो चार्ट होता है उसको फोल्ड करके आप इस तरह से एक पाइप जो है वो बना सकते हैं। Second, light candle and fix it on a table at one end. Now look at the candle through the straight pipe. अब आपको क्या करना है? एक कैंडल जो है वो यहाँ पर रखनी है और एक टेबल पे, और इस तरह से पाइप से आपको उस कैंडल को देखना है। ठीक है, आप देखिए। नाउ बैंड द पाइप एंड लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। आप सेकंड जो आपको करना है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो ये पाइप है कुछ इस तरह से बैंड कर लेनी है, मोड़ लेनी है, और फिर आपको कैंडल को देखना है। तो बेटा आपको ये एक्टिविटी जरूर करनी है। जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तभी आप ये क्वेश्चंस, इनके आंसर जो है यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है। सो अब देखिए, जब बेटा आपने इस पाइप को इस तरह से बिल्कुल सीधी पाइप से देखा तो आपको कैंडल दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। और जब आपने बैंड किया तो आप जो है बताएंगे कि आपको कैंडल दिखाई दी या नहीं दिखाई दी। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इज द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप। कि जो स्ट्रेट पाइप है उससे क्या कैंडल विजिबल है? तो बिल्कुल विजिबल मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे इसको जो है देखना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे यस। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल। सो जब आप पाइप को बेंड कर देंगे तो आप कैंडल को नहीं देख पाएंगे, तो आप लिख देंगे नो वी कैनॉट सी द कैंडल। ठीक है, कैनॉट सी द कैंडल, तो आप यहाँ पर कैंडल को नहीं देख पाएंगे। अब इस एक्टिविटी से क्या कंफर्म होता है? इस एक्टिविटी से कंफर्म होता है दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तभी तो हम बैंड जो पाइप है उससे कैंडल को नहीं देख पाए, क्योंकि जो कैंडल से लाइट है वो हमारी जो आंखें हैं वहां तक नहीं पहुंच पाई और हमें कैंडल नहीं दिखाई दी। नेक्स्ट हम करेंगे हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा। कि हम पिन होल कैमरा कैसे बनाएंगे। सो आपको ये पिन होल कैमरा आपको इस तरह से बनाना है और अपनी टीचर के साथ ज़रूर शेयर करना है। सो हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा, आपको क्या करना है, कट आउट वन एंड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड फिक्स ए ट्रेसिंग पेपर और ऑयल पेपर ओवर द ओपन एंड। आपको एक इस तरह से बॉक्स लेना है। आप इसके लिए बेस्ट है शू बॉक्स जो है आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक एंड पे आपको यहाँ पर जैसे कट करके ट्रेसिंग पेपर वो लगा देना है या ऑयल पेपर लगा देना है। और इसके फिर आपको क्या करना है, मेक अ स्मॉल हॉल एट द सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स। जहाँ पर आपने ट्रेसिंग पेपर लगाया है उसके ऑपोजिट फेस पे, यहाँ पे आपको जो ये जहाँ पे कैंडल है ऑपोजिट फेस पे आपको एक छोटा सा सेंटर में होल कर देना है। नाउ पॉइंट द होल टूवर्ड्स अ ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक ए कैंडल, फ्लेम और अ ट्री। अब आपको क्या करना है, होल को आपको किसी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरफ रखना है, लाइक जैसे यहाँ पे कैंडल रख दी गई है। ठीक है, और ट्री यानी ट्री की तरफ भी आप इसको करके रख सकते हो, बट वहाँ से लाइट जो है वो आनी चाहिए। फोर्थ, यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको स्क्रीन पर जिस तरह कैंडल जो है वो दिखाई दे रही है वो दिखाई देगी, लेकिन इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज आपको दिखाई देगी। कैंडल की फ्लेम आपको ऊपर दिखाई यहाँ पर दे रही है और यहाँ पर फ्लेम जो है आपको ऐसे उल्टी जो है वो दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। तो ये जो है क्या है, ये है पिन होल कैमरा।
यानी यहाँ से जो आपकी जो रेज है वो ऐसे काटती हुई और जो इमेज है बेटा वो यहाँ पर बनती है ऑन द ऑपोजिट साइड। नाउ फाइंडिंग्स ऑफ अ पिन होल कैमरा। सो क्या यहाँ पर जो आपने जो ऑब्जर्व किया, क्या यहाँ पर रिजल्ट निकला? इमेजेस आर इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। तो इमेजेस वो कैसी हैं? इमेजेस जो हैं वो इन्वर्टेड इमेज हैं, ठीक है। जिस तरह बेटा आपको ये भी दिखाई दे रहा है डायग्राम, तो ये पिन होल कैमरा में जब यहाँ इस पिन जो होल है इससे लाइट पास होती है, ठीक है, तो जो अपर इसकी साइड है और जो लोअर साइड है यहाँ से लाइट आती है इस तरह से, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। नाउ सेकेंड, दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। द रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लाइट जो है वो टॉप से एंड बॉटम से आती है एंड ऑब्जेक्ट क्रॉस द पिन होल एंड कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस तरह से होती हुई वो जो है आगे कंटिन्यू करती है, जिसके कारण इमेज वो कैसी बनती है? इमेज वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। नाउ the images are not too bright because of very little light entering through the small hole। तो जो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ब्राइट क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो कैमरा है उसमें बहुत कम लाइट यहाँ से एंटर करती है, जिसके कारण इमेज ब्राइट नहीं बनती है। नेक्स्ट देखिए, द इमेजेस आर कलर्ड। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड ए शेडो। तो जो इमेजेस हैं वो कैसी होती हैं? इमेजेस कलर्ड होती हैं और यही मेन डिफरेंस है बेटा शेडो में और इमेज में। तो आपने शेडो के बारे में भी पढ़ा कि जो शेडो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो डार्क होती हैं, हमेशा कैसी होती हैं? डार्क। लेकिन जो इमेज है वो डार्क नहीं होती है, वो जो है कैसी होती है? कलर्ड इमेज होती है। सो ये जो है मेन डिफरेंस है बिटवीन इमेज एंड शेडो। नाउ नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। तो बेटा जो सन है उसको हमें डायरेक्ट जो है उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे जो हार्मफुल रेज आती हैं वो हमारी आँखों को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। परफॉर्म एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो आपको एक्टिविटी जो है अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की प्रेजेंस में करनी है। सो बच्चों आपको इस तरह से जो शू बॉक्स है उससे आपको ऐसे पिन होल कैमरा ज़रूर बनाना है और ये एक्टिविटी आपको अपनी टीचर के साथ ज़रूर जो है शेयर करनी है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।